पता तो है लेकिन डिफाइन नहीं कर पा रहे। ह्यूमन राइट्स हैं, लीगल राइट्स हैं, एजुकेशनल राइट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल के राइट्स हैं। मेन एंड विमेन, पुरुष और औरत कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। सो वी ऑल हैव राइट्स। एक छोटी सी किताब है जो हर एक उस इंसान के लिए है जो अपनी ह्यूमन राइट्स पे लागू करना चाहता है। Hello everyone. Welcome to Mehul Shah Show Baaton Hi Baaton Mein. We are celebrating Beauty of Talents, that is journey from Women's Day to Mother's Day. Co-sponsored by Prihuja, our upcoming Banaras Sari brand. Shanvi Creation, their tagline is wear more. Just rent it so that you don't have to repeat it. Skin Sense, our best doctor is your skin partner. Bizai Card, a NFC photo QR digital business card whose tagline is connecting busy people. For more information, visit bizaicard.in. And our new sponsor, Creamy Bites, whose tagline is delicious, healthy. So today, I have a very special guest of honor on my talk show. She has 24 years of experience as a POSH and POSHCO specialist. She is a 5 times TEDx speaker and a recipient for Nation Builder Award in 2024. She is the CEO of Right to Rise, where she stands as a leader for excellence, driving organization safety compliance and training. She is also into human rights advocacy with unwavering dedication. Yes, you are right in understanding my today's special guest of honor on Mehul Shah show, Baaton Hi Baaton Mein, that is Dr. Reena Khatri Tandon, the CEO of Right to Rise from Mumbai. So, hello, ma'am, welcome to my show. Thank you very much, Mehul ji, for inviting me to this wonderful podcast show of yours. I am really recognized and in gratitude for being here. Thank you, ma'am. Welcome to my show. Thank you. Okay. So, रेना जी, मैं आपसे अगर एक सरल शब्द में पूछूं जी कि व्हाट डू यू मीन बाय वुमन राइट्स? राइट सर ने बहुत ही अच्छा और एकदम मस्त क्वेश्चन पूछा है कि ह्यूमन राइट्स क्या है। ये क्वेश्चन मेरे माइंड में भी आया था। दिस वाज अ क्वेश्चन दैट केम टू माय माइंड व्हेन आई आस्क्ड ऑलमोस्ट 55 पीपल व्हेन आई स्टार्टेड स्पीकिंग ऑन ह्यूमन राइट्स। और बाकी सब लोगों ने बोला ह्यूमन राइट्स पता तो है लेकिन डिफाइन नहीं कर पा रहे। एंड इट इज वेरी सिंपल, वो राइट्स जो हर एक ह्यूमन बीइंग को दी गई हैं वो होती है ह्यूमन राइट्स। अब काफी लोगों को ये भी नहीं पता कि हमारी राइट्स हैं, काफी लोगों को ये भी नहीं पता कि हमारी राइट्स में भिन्न भिन्न रूप की राइट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन राइट्स है, लीगल राइट्स है, एजुकेशनल राइट्स है, कॉन्स्टिट्यूशनल के राइट्स है जो गवर्नमेंट और लॉ ने हमें दिया है। सो इफ वी डोंट नो द डिफरेंट राइट्स देन प्रॉब्ली विल नॉट बी एबल टू यूज इट। सिंपल कि 6 बजे के बाद अगर आपको कहीं पे कोई इशू है और आपको जाके पुलिस स्टेशन जाना है, 6 बजे के बाद अगर आप पुलिस स्टेशन फोन भी करेंगे तो वो आपके घर पे वो लिख के जाएंगे जो भी इशू आपको कंप्लेंट डालनी है। सेकेंड, इफ एनीवेयर यू गेट लॉस्ट एंड यू वांट टू फाइंड समथिंग, सो दीज आर सिंपल राइट्स दैट women don't know about themselves. Similarly, there are men rights, there are other gender rights, there are children rights and many more. So human rights is nothing but the right that every human being is entitled to when they are here under the Constitution of India. Great, ma'am. Thank you. Okay, so Reena ji, my next question like to you is like, as per the law, okay, what is important to treat man and woman equally? Fantastic. When we go to schools and colleges, बहुत सारे महिलाओं और बच्चों के विद्यालय में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं। लेटली मैंने बिट्स पिलानी में जाके मेंटरिंग किया था। Okay. तो वहां पे भी बात करते करते ये इशू उमड़ा कि क्या हम इक्वल हैं और क्या हमको इक्वालिटी की जरूरत है। डू वी रियली नीड इक्वालिटी टुडे? फर्स्टली, मेन एंड विमेन, पुरुष और औरत कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। मैं वापस रिपीट कर रही हूँ कि मेन और वुमेन कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। और ये बहुत सोच समझ के मैं बोल रही हूँ क्योंकि मेन और वुमेन
अपने स्वरूप से बनाए गए हैं और भगवान ने उनको एक भिन्न भिन्न रूप से एक स्वरूप दिया है, जिसकी वजह से वो अलग अलग काम में बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से कर सकते हैं. सो अ मैन जनरली वी सी हिम एज अ ब्रेड विनर ऑफ द सोसाइटी, जहां पे वो काम करके अपने पूरे परिवार का देखभाल भी कर सकता है, लेकिन वो उतना टफ भी है जब सिचुएशंस अकर होती है, जब इश्यूज अराइज होती हैं, जहां पे हम एक दिशा में ये देखते हैं कि आदमी खड़ा रह सकता है, उसी दिशा में हम एक औरत को भी देख सकते हैं जो आज अपने घर का भी देखभाल कर सकती है, चाहे वो घर पे हो चाहे बाहर हो. लेकिन ऐसे भी इश्यूज हो सकते हैं जहां पे उसको एक सेफ्टी वॉरियर, एक चैंपियन चाहिए होता है, जहां पे पावर, पोजीशन और ताकत की बारी आती है, शायद महिला वो एरिया में थोड़ी वीक पड़ सकती है. सो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जब हम इक्वालिटी की बात करें. इक्वालिटी क्यों चाहिए हमें? इक्वालिटी इसलिए चाहिए क्योंकि अगर हमको अपॉर्चुनिटीज चाहिए, अगर हमको बहुत सारी एरियाज में केटर करना हो, तो हमें इक्वालिटी लाना है. अब ये इक्वालिटी कहाँ से आती है? मोस्टली एजुकेशन से आती है. वेयर यू आर एजुकेटेड, you will be able to provide more knowledge and then you will be able to implement in life. बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट हमारे वेद पुराणों ने दिया है, अर्थशास्त्रों ने दिया है कि आदमी में औरत भी है, औरत में आदमी भी है. यही चीज अगर आप वुमेन देखिए तो WOMAN हो या WOMEN हो, दोनों में MEN वुमेन में आता ही है. तो हर एक आदमी में एक औरत भी होती है और हर एक औरत में एक आदमी का भी स्वरूप कहीं ना कहीं पे आपको दिखेगा. तो हम लोग दोनों समान रूप से अगर आगे बढ़ेंगे तो ये दुनिया बहुत सारी चीजें कर पाएगी. इसीलिए इक्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. Great, ma'am. Great answer. Okay, so ma'am, like you being a lawyer, okay, so like what do you think? क्या एक right है जो like हर woman like should have? ग्रेट. अब ये अगर मैं ना बोल के बाकी वुमेन आपको जवाब देंगे तो ये सेम क्वेश्चन मेहुल जी मुझे पूछ रहे हैं, मैं आपको पूछ रही हूँ. व्यूअर्स, आपको क्या लगता है कि कौन सा वो एक राइट होगा जिससे आप आगे बढ़ सकती हैं? कौन सा वो एक राइट होगा जिससे आपको बहुत ही कॉन्फिडेंट लगता है, बहुत ही एफिशिएंट लगता है, आपको लगता है कि आपका अस्तित्व है, आपको लगता है दैट यू मैटर, यू एग्जिस्ट, यू आर रेलिवेंट. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ चॉइस, फ्रीडम ऑफ बीइंग वॉइस आउट. अगर आप वो बोल पाते हो जो आपको जिंदगी में करना होता है तो आप बहुत सारी चीजें कर पाएंगे. लेकिन काफी बार महिलाएं बोल नहीं पाती है और बता नहीं पाती है कि उनके इर्द में, उनके अंदर क्या चीजें गुजरती है, चाहे वो खुशी हो या गम, चाहे वो इशू हो या प्रॉब्लम, चाहे वो चैलेंज हो या अपॉर्चुनिटी. तो मैं ये बहुत मानती हूँ कि एक महिला जब तक अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन नहीं लाती है, बाकी सब चीजें उसको बहुत आसानी से शायद मिल भी जाए, लेकिन अवेयरनेस नहीं रहती. So ma'am, my next question to you is, can you share one way where we can support women's right on daily basis? राइट. अब रोजमर्रा की जिंदगी में अगर हमको ह्यूमन राइट्स का प्रभाव डालना है, पहले तो मैं ये बोलूंगी मेरी किताब ले लीजिए जो मैंने अभी रिलीज की 1 हफ्ते पहले. उसका नाम है वी ऑल हैव राइट्स. Oh wow. सो वी ऑल हैव राइट्स एक छोटी सी किताब है जो हर एक उस इंसान के लिए है जो अपनी ह्यूमन राइट्स पे लागू करना चाहता है. सिंपल चीज है, आपकी लीगल राइट हो या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो, आपकी ह्यूमन राइट हो, सारी राइट्स को किस तरीके से हम छोटे छोटे इश्यूज या छोटे छोटे अपनी सिचुएशंस में अप्लाई कर सकते हैं उसमें दिया गया है. तो यस, गो ऑन टू Amazon, गो ऑन टू Flipkart, बाय दैट बुक एंड लीव मी अ रिव्यू ऑन व्हाट डिड यू इम्प्लीमेंट इन योर लाइफ. सेकेंड, ह्यूमन राइट्स में अगर हमको लागू करना है, फर्स्ट होती है कि हमारी जो महिलाएं हैं अपने आप में ही उनमें कॉन्फिडेंस लो होता है कि वो आगे आके अपनी चीजें एक्सप्रेस कर पाए. तो फर्स्ट चीज होती है कि राइट ऑफ एक्सप्रेशन, राइट ऑफ लाइफ, राइट टू लिव विद डिग्निटी, राइट टू स्पीक अप, राइट टू हैव एक्सप्रेशन. ऐसी बहुत सारी राइट्स है. तीसरी बात, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस. किस तरीके से मैं अपने जीवन को सतर्क बनाऊं, किस तरीके से मैं फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में अपने फैमिली में बात करूं, छोटे बच्चे से लेके बड़े इंसान तक किस तरीके से हम अपने फाइनेंसेस को हैंडल कर सकते हैं,
छोटी छोटी चीजें, जैसे चेक कैसे लिखना, चेक में डेट कैसे डालना, साइन कैसे लेना, बच्चों को जाके एटीएम पे लेके जाना, किस तरीके से पैसे निकालना, पैसे डालना, ओटीपी को किस तरीके से रखना, सेफ्टी कैसे इंश्योर करना, ये सब चीजें फाइनेंशियल इंक्लूजन का पार्ट हो जाती है। तीसरी बात कि अगर हम राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं, एक होता है इंडिपेंडेंस, दूसरा होता है फाइनेंस, तीसरा होता है सेफ्टी, चौथा होता है इंक्लूजन, पांचवा होता है आपकी एक्सप्रेशन। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आपको अपने बारे में जानना है। बट वुमेन के लिए सेफ्टी राइट्स बहुत मुख्य हो जाती है, तो उनके घर से सेफ्टी से लेके, स्कूल के बच्चों की सेफ्टी से लेके, काम में आप पॉश ले लीजिए या पॉक्सो ले लीजिए, और आगे बहुत सारी राइट्स है। तो ये राइट्स आपके फैमिली मैटर्स से लेके, जैसे विल है, सक्सेशन है, उसके आगे जो आपके लेबर राइट्स है, और बहुत सारी चीजें हैं। तो राइट्स छोटी मोटी चीज नहीं है, आप अपने रोज की जिंदगी में इसमें ला सकते हैं। बहुत ही फनी चीज मैं अभी बोलने वाली हूं, और उसके अंत पे हम ये बोलेंगे कि राइट्स किस तरीके से यूज कर सकते हैं। क्या आपके मेट्स के पास भी राइट्स होंगी? क्या आपको अपने मेट्स के साथ, अपने वर्कर लोगों के साथ भी एक समानता रूप से काम करना है? क्या आप उनके बीच भी भेदभाव करते हैं? ये भी थोड़ा सोचिएगा, क्योंकि ये भी राइट्स में आती है। तो ये सब राइट्स को लेके हम रोज जिंदगी में बहुत सारी राइट्स अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं। और जानने के लिए जुड़े रहिए इस शो में। Thank you very much, ma'am. Like, ma'am, and my last question to you is there any education way where we can, where the women can be strong and more confidence? क्या कोई कुछ है वे ऐसा लगे लाइक एजुकेशन में? जी, तो कैन यू प्लीज? सो शिक्षा हो या सम्मान हो, ये दोनों नारी के दो वो पहलू है जो उसके हम बोलते हैं सतर्क रहने के लिए एक भाला होता है। वो हमारे दो चीज दो हाथों में होनी चाहिए। एजुकेशन इज अ राइट टू एवरी वुमेन हु वांट्स टू बी एम्पावर्ड। विदाउट एजुकेशन वी कैन नॉट ग्रो। विदाउट एजुकेशन वी विल नॉट नो हाउ टू पुट इन आवर राइट्स। तो एजुकेशन में हम जाते हैं जब समझने की कोशिश करते हैं कि राइट्स कैसे इंप्लीमेंट करनी है। अगर हम एक लेवल तक ही एजुकेटेड है या एक एरिया में ही एजुकेटेड है, तो हम बहुत सारी चीजों को जान नहीं पाते। मैं तो यही सीख दे के जानना चाहती हूँ कि दोनों को अपने साथ का जिंदगी रखिए। पूरे जिंदगी में एक ही चीज ध्यान रखिए कि सीखते रहिए, जानते रहिए, पहचानते रहिए और जागते रहिए, क्योंकि उसके साथ ही आप आगे बढ़ पाएंगे और ह्यूमन राइट्स के साथ अपनी जिंदगी को सतर्क सफल बना सकते हैं। थैंक यू और बहुत बहुत धन्यवाद मेहुल जी, आपके चैनल के लिए जो बहुत सारा इंफॉर्मेशन लेके आ रहा है। थैंक्स टू कम इन माय शो मैम। एंड माय लास्ट क्वेश्चन टू इज, बोलिए सर। like any special message to our women from your end, because you being a lawyer, like you are a POSCO specialist, and like you are into human rights as well. So any two safety words for our viewers, especially females? So जहां तक सेफ्टी की बात आती है, मैं यही बोलती हूँ कि आप सेफ रहिए, सतर्क रहिए और सुनी सुनाई बातों पे विश्वास ना करें। जो चीज गवर्नमेंट ने बनाई हुई है आपके पास वो फ्री अवेलेबल है, रिसोर्सेज अवेलेबल है। ऑनलाइन गूगल कीजिए, सही स्पेशलिस्ट लोगों से जानिए, परखिए, लेकिन सुनते हुए लोगों का और उनके विचारों को लेके ही अगर आप आगे बढ़ेंगे तो वो चीज शायद सही हो या गलत हो, ये हम नहीं बोल सकते। और सेफ रहिए, सतर्क रहिए। दूसरी चीज जो सर बोलना चाहते हैं कि राइट्स क्यों मैंने पैशनेटली अपनी लाइफ में ली है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हर एक वो मर्द, औरत, बच्चा, आज मैं सिर्फ महिलाओं की बात नहीं कर रही हूँ, आज वो हर एक ह्यूमन, हर एक जिंदगी के बारे में बात करना चाहती हूँ जो अपने आप को एकदम मायूस या अपने आप को असमर्थ नहीं समझे। क्योंकि जब आप राइट्स जानते हैं तो आप ये भी समझते हैं कि किस तरीके से हम उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो आपकी फाइनेंशियल हो, आपकी हेल्थ हो, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ हो, आपकी पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, ये राइट्स आपके साथ हमेशा जुड़ी रहेंगी। आप उसके साथ जुड़े रहिए और सेफ रहिए। थैंक यू Rena ji, thank you so much for coming to my show. थैंक यू। And like trust on me and like on my show. So guys, Dr. Rena Khatri Tandon, the CEO of Right to Rise, we are totally blessed to have her in my show. So दोस्तों, ये भी शो खत्म नहीं हुआ है।
we are coming up with shortly with 2 more special episode on topic of posh and poshco. So don't miss it. जुड़े रहिए with my new co-host. तो मिलते हैं in my next episode. This was Mehul Shah signing off for today. Wait for my next episode. Thank you. Thank you. madam. Thank you.